मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और जो हम लोग छोटे छोटे जो वीडियो बनाकर डाले उससे आपको लाभ होता होगा और अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाने का भी आप लोग प्रयास करें। अन्य बच्चों को भी बोले कि भाई लाइक और सब्सक्राइब करें और आप लोगों को इसमें अगर कोई खामी नज़र आए तो आप सभी सलाह दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम उस पर विशेष ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग को अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रशासन पढ़ना है, यानी कि प्रशासन। आज हम लोग को यही चैप्टर उठाना है। तो देखिए, अलाउद्दीन के पहले जितने भी शासक थे, ऐसे आपको पता होगा कि किसी भी शासक के पास या कोई भी जब देश या राज्य जब चलता है तो खास करके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। तो ये आप लोगों को पता है कि जो है ये तीनों जो शक्ति है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कहिए, न्यायपालिका कहिए या विधायिका कहिए, अगर इसको हम व्यवस्थापिका भी कहें वो भी ठीक बात है। व्यवस्थापिका भी, ये तीनों जो है इसके कार्य तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इस तीनों का जो तीनों पर जो पकड़ थी, इसकी सर्वोच्च जो शक्ति था वह किसके पास था? अलाउद्दीन के पास था। अलाउद्दीन के पास था। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्तियां जो है किसके हाथों में विद्यमान थी? तो अलाउद्दीन के हाथों में विद्यमान थी। अलाउद्दीन अपने को धरती पर ईश्वर का नायक होने का दावा करता था। उसने अपने को हमेशा, आप देखिएगा कि धर्म से, खास करके उल्लेमा वर्ग से अलग रखने का प्रयास किया और अलाउद्दीन प्रशासन के केंद्रीकरण पर विश्वास करता था और उसने प्रांतों के सूबेदार तथा अन्य अधिकारियों को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, बल्कि रखा। अब देखिएगा कि जैसे टर्म आता है मंत्रीगण, यानी कि आप देखिएगा कि मंत्रीगण जो थे वह सिर्फ सलाह देने का एवं राज्य के प्रतिदिन का दैनिक कार्य संभालने का काम करते थे। यानी कि मंत्रीगण अलाउद्दीन को केवल सलाह देने एवं राज्य के दैनिक कार्यों को संभालते थे। अलाउद्दीन के समय चार महत्वपूर्ण मंत्री थे जो चार स्तंभ, चार पिलर के समान थे, जिन पर प्रशासन का जो घर था, प्रशासन रूपी जो घर था, वो टिका हुआ था। और ये मंत्री एवं संबंधित विभाग जो है, इसकी भी चर्चा हम लोग को करनी चाहिए। तो आप देखिएगा कि चार जो मंत्रालय था जिस पर जो है इनकी सारी चीजें टिकी हुई थी, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत
यानी कि मुख्यमंत्री को वजीर कहा जाता था, और यह जो है माने इसके जो हेड बॉस होते थे उन्हें वजीर कहा जाता था, और यह सबसे शक्तिशाली मंत्री होता था। अलाउद्दीन के समय दीवाने वजारत जो था, इसमें वजीर का महत्वपूर्ण विभाग होता था। वित्त के अलावे, वित्त यानी फिनांस के अलावे, इसे सैनिक अभियान के समय जो शाही सेना थी उसका नेतृत्व भी करना पड़ता था। अलाउद्दीन के समय में ख्वाजा खातिर, ताजुद्दीन काफूर, नुसरत खां इत्यादि जो व्यक्ति थे वजीर के पद पर कार्यरत थे। यानी कि दीवाने वजारत आप देखेंगे कि यह जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता था, और इस डिपार्टमेंट का काम वित्त के साथ साथ सैनिक अभियान के समय शाही सेनाओं का नेतृत्व भी इसे करना पड़ता था। दूसरा जो है देखिएगा दीवाने अर्ज या आरिज, दूसरा विभाग था। दीवान ए अर्ज भी कह सकते हैं और आरिज भी कह सकते हैं। यह युद्ध मंत्री व सैन्य मंत्री होता था। इसका जो हेड बॉस होता था उसे युद्ध मंत्री या सैन्य मंत्री भी कहा जाता था। यह वजीर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। इसका मुख्य काम जो था वह था सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें वेतन देना, सेना की दक्षता, योग्यता एवं साज सज्जा की देखभाल करना, युद्ध के समय सेनापति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाना, यानी कि दीवाने अर्ज का यह काम था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मलिक नासरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन आरिज मुबालिक के पद पर था। इसका उत्तराधिकारी ख्वाजा हाजी नायब आरिज हुआ करता था। अब तीसरा जो डिपार्टमेंट था वह था दीवान ए इंसाफ। दीवान ए इंसाफ यह राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था। इसका कार्य था शाही जो घोषणा होता था, यानी कि राजा जो घोषणा करते थे उन घोषणाओं एवं पत्रों के प्रारूप यानी कि मॉडल को तैयार करना तथा प्रांतपतियों एवं स्थानीय जो अधिकारी थे उनसे पत्र व्यवहार करना होता था। इसके जो सहायक होते थे, इसके सहायक सचिव को दबीर कहा जाता था और दबीर के प्रमुख को दबीर ए मुमलिकात कहा जाता था। यानी कि इसका जो सहायक सचिव होता था उसे दबीर कहा जाता था, और इसका जो प्रमुख होता था, दबीर का जो प्रमुख होता था, इसका जो प्रमुख होता था उसको जो है आप देखिएगा दबीर ए मुमलिकात, दबीर ए मुमलिकात उसे कहा जाता था। तीसरे डिपार्टमेंट के बाद एक चौथा डिपार्टमेंट था जिसका नाम था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत यह डिपार्टमेंट था। यह राज्य का चौथा मंत्री था। इसका मुख्य कार्य था कि विदेश विभाग एवं कूटनीतिक पत्रों से व्यवहार करना, पत्र व्यवहार करना, यानी कि जैसे आज के देखिएगा फॉरेन पॉलिसी ये सब है ना, विदेश मंत्रालय है, उसी तरह यह डिपार्टमेंट जो था यानी कि दीवान ए रसालत, यह जो है विदेश विभाग यानी फॉरेन पॉलिसी और कूटनीतिक जो था उस पर यह क्या करता था कि पत्राचार करता था, पत्र व्यवहार करता था। यह पड़ोसी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था, यानी कि मॉडल तैयार करता था, और साथ ही बाहर से विदेशों से
आए जो राजदूत थे उनसे नजदीक का संपर्क बनाए रखना इसका काम था। ये 4 जो है आप देखेंगे कि इसका महत्वपूर्ण जो है यानी कि डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब इसके बाद कुछ और जो है डिपार्टमेंट थे, तो उस डिपार्टमेंट के विषय में आप जानते होंगे कि एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, ये भी एक डिपार्टमेंट था। तो ये जो डिपार्टमेंट था यह जो है आर्थिक मामलों से ये संबंधित था। आर्थिक मामलों से संबंधित एक नया विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्थापित किया उसका नाम था दीवान-ए रियासत। तो दीवान-ए रियासत आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। यह नया डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सचिव भी होते थे। राजमहल के कार्यों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी वकील ए दर होता था। सुल्तान के बॉडीगार्ड जो होता था, उस बॉडीगार्ड के जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसको सजादार कहा जाता था। इसके अलावे राजमहल के कुछ और भी अधिकारी थे, जैसे अमीर आखुर, शहना ए पील, अमीर शिकार, शराबदार, मुहरदार आदि जो है भी होते थे। तो ये जो है यानी कि आप देखेंगे कि इसके जो है प्रशासन की बात हम लोग ने किया। अगले वीडियो में हम लोग जो है न्याय प्रशासन की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।